रिक्वेस्ट अभी आज ही छुट्टी काट के जा रहे हैं, वरना 14 तारीख को परमवीर योगेंद्र यादव की आ रहे परमवीर तक। मेरी प्लान थी कि अगर 2-4 दिन की छुट्टी होती तो भाई का उनसे ठाकुर धाम में दोबारा सम्मान करवाता, लेकिन कोई बात नहीं, अधूरी है, हम आपका वो सम्मान जरूर करवाएंगे। अब एक और रिक्वेस्ट ठाकुर धाम से है और कंवर सिंह जी और देवेंद्र जी हमारे चंडीगढ़ तक की पहुंच। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मित्र है देवेंद्र पुनिया जी सुरेती से, वो भाई मुकेश का बुक्का बैठ करके जो हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, वो जोरदार तालियां बजाइए एक बार। समस्त गांव में फूलमालाओं से जोरदार तालियां बजा करके एक बार उनका भाई बहन जो भी यहाँ पे आए हैं, इतनी गर्मी के अंदर इतना समय निकाल कर, इतनी ज़्यादा धूप गिर रखी है, लेकिन फिर भी इस छोटा सा एक प्रोग्राम को देखने के लिए आए हैं, और मैं सभी का गुजारिश करता हूँ। इसी कड़ी में सर मैं आगे चलता हूँ। मैं कल यहाँ से जा रहा था रेवाड़ी के लिए, उसमें मेरा भांजा आईसीयू में एडमिट था, लेकिन वहाँ पे लोगों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी थी नहर के ऊपर। मैंने वहाँ सोचा कि एक्सीडेंट हो रखा है, मैंने लोगों से पूछा भाई क्या बात है, लेकिन लोगों ने उनको ये बोला कि भाई यहाँ पे कोई विसर्जन हो रखा है, उसमें काफ़ी लोग बह रहे हैं। लेकिन मैंने उसी टाइम गाड़ी को कॉर्नर में फेंक दिया, ये नहीं पता मेरे कपड़े कहाँ हैं तन पे, मेरी चाबी कहाँ है, मेरा मोबाइल कहाँ है। मैं उसी टाइम मैंने छलांग लगा दी पानी के अंदर, जहाँ पे वहाँ पे लोग डूब रहे थे, और उनको बचाने के लिए जो गांव के जो लोकल आदमी होते हैं, जो छोटे स्विमर होते हैं, वो पानी के अंदर जा रहे थे उनको निकालने के लिए, लेकिन उनको भी जो दे मरे हुए तो अंदर इंसान सांसें ले रहा था, लेकिन उनको पकड़ ले रहे थे, जकड़ ले रहे थे अंदर पानी के अंदर। किसी धूप वो छोटी सी घास भी दिखाई देगी, उसको भी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे वो कैसे बाहर निकल जाए, लेकिन वो उस मुद्रा में नहीं थे। वो जो अंदर जा रहा था उनको भी वहाँ पे डबो लिया जा रहा था। तो उसी में कड़ी में मैं आगे निकल गया, मैं उसी टाइम में छलांग लगा दिया पानी के अंदर। 1 बाय 1 करके मैं काफ़ी लोगों को बाहर कॉर्नर पर निकाल रहा था, लेकिन वहाँ पे जो गांव के लोग उपस्थित थे, मीडिया वहाँ पे और लोग तो कुछ आए नहीं थे, और इतना किसी को पता भी नहीं था। जो फंक्शन वाले वहाँ डीजे मेरे से पहले बज रहा था, बता रहे थे इस प्रकार से रंगारंग कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन उस पश्चात वहाँ पे सब कुछ मातम में समा गया था। लेकिन मैं वो एक बंदों को वहाँ पे बोला, और तुम घबराओ मत, मैं 8th बटालियन एनडीआरएफ गाजियाबाद से कोर्स क्वालिफाई में रेस्क्यूअर्स हूँ, मैं एक बंदे को निकालूंगा, आप मेरे सपोर्ट के अंदर वापस आ जाओ। लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं जा रहा था, क्योंकि उनके अंदर गाँव वालों के अंदर इतनी घबराहट हो गई थी, जो अंदर जा रहा था उसको पकड़ ले रहे थे, वही डूब जा रहा था। मैं एक करके कॉर्नर टू कॉर्नर लगाता रहा। उसके बाद गाँव वालों ने मेरा थोड़ा साथ दिया, वहाँ पे रस्से रुस्से लेके आए गाँव वाले भी, उन्होंने भी हेल्प की, लेकिन तब तक मैं काफ़ी जिंदगियां बाहर निकाल चुका था। लेकिन मेरे को ये महसूस नहीं हो रहा था कितने बंदे डूबे हैं। अगर मेरे को आइडिया मिल जाता तो मैं काफ़ी और जिंदगियां जो हमारे हाथ से निकल गई है उनको भी नहीं जाने देता। वहाँ पर मिट्टी ऐसी, मतलब पानी ऐसा दलदल हो रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पानी के अंदर आँखें खोल भी नहीं पा रहा था। 8-9 फुट पानी था, वहाँ कीचड़ था, वहाँ अंदर सड़क थी, सड़क के किनारे कोई कांच फेंक के चला जा रहा था नहर के अंदर, और कुछ चला जा रहा था। काफ़ी कठिनाइयों को महसूस हो रहा था। जब मैं अंदर से किसी को निकाल रहा था, विक्टिम को, तो उस दौरान वो मेरे को पकड़ रहे थे, लेकिन मैंने एक ट्रेनिंग के अनुसार जो मैंने बताया उस अनुसार मैंने मेरी कार्रवाई की, एक बंदे को मैं जल्द निकाला। लेकिन जो हमारी 4 जिंदगियां हमारे पास से जो निकल गई थी, बता रहे थे, मैं कल वहाँ पे हॉस्पिटल में भी गया था, वहाँ पे भी तो बोला हमारे 4 जवान हुआ। लेकिन वो बंदे जब मैं निकाल रहा था अनकॉन्शियस थे एकदम, लेकिन उन्होंने मैं एक मेडिकल जो फर्स्ट एड मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के थ्रू, एक डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन हमको एक ट्रेनिंग्स दी जाए जब तक डॉक्टर तक पहुँचाया जाता, उस दौरान जो फर्स्ट एड दी जाती है, उस दौरान मैंने उसको CPR दे के उसकी सांसें जीवित कर दी थी। लेकिन वहाँ पे एम्बुलेंस द्वारा लोगों ने वहाँ पे फेसबुक के द्वारा लाइव किया, तो प्रशासन जगह वहाँ पे एकदम वहाँ पे हाउलड़ मच गया था। लेकिन वहाँ के लोग थे इतने शोरगुल मचा रहे थे, जब मैं उनको बाहर निकलवा रहा था चारों साइड भीड़ भड़ाका हो जा रहा था। मैं उनको बोला भाई थोड़ा दूर हो जाए, इसको थोड़ा सांस लेने दो, थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन वहाँ पे लोग कुछ भी नहीं सुने थे, कोई वीडियो बनाने में बिजी हो रहा था, कुछ करने में बिजी हो रहा था।
लेकिन उस टाइम अगर मेरा कुछ बंदे साथ दे देते तो इस प्रकार की घटना का अंजाम नहीं होता। उसी दौरान मैं उनको CPR देने के उपरांत एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल महेंद्रगढ़ के लिए निकल आया था, लेकिन मैं उसी दौरान फिर वापस नदी में छलांग लगा दिया था, क्योंकि मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा कितने बंदर हैं। मैं अंदर से बार बार अंदर निकाल रहा था। मैं लगभग 5 और 6 के बीच में वहाँ पे लगभग गया था। तो वहाँ पे जब 6 के बीच में गया तो मैं 8:30 9 बजे तक वह पानी में रेस्क्यू करता रहा, लगातार पानी में 3 घंटा रहा। लोकल आदमी तो 2-3 मिनट में आदमी सांसें खो जाती है, लेकिन हमारे ट्रेनिंग का पार्ट है तो इस प्रकार कोई दिक्कतें नहीं आई। लेकिन दिक्कत आई, लेकिन उस टाइम महसूस नहीं हो रहा था, अंदर से इतना ज़्यादा जिगर हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, मेरे को फीलिंग हो रही थी अंदर से भी अच्छा काम कर रहा। वहाँ से मैं 1.5-2 किलोमीटर तक वहाँ पे DSP साहब थे, उन्होंने मेरे को बोलता रहा बेटा लगा रहा है और कोई भी नहीं आपका साथी, आप ही हो जो कुछ हो। वहाँ पे 1-1.5 किलोमीटर तक सर्चिंग करता रहा। फिर एक फौजी भाई एक और आया वहाँ पे, मैंने उसका हौसला अफजाएगा गाँव और आ जाओ, कोई डूबने नहीं दूंगा, विश्वास दिला रहा हूँ। फिर एक हरियाणा पुलिस का जवान भी वहाँ पे छलांग लगाई। फिर हम तीनों ने फिर 1 बाय 1 करके एक रेस्क्यू किया वहाँ पे काफ़ी लोगों। फिर 1-2 बंदे हमारे हाथ भी लगे, लेकिन फिर उसके बाद प्रशासन ने फ़ोन करके पानी का कम करवा दिया गया, भाव को रुकवा दिया गया। फिर इस प्रकार से मैं 8:30 9 बजे तक मेरे SP साहब ने वहाँ पे बोला बेटा बहुत अब नाइट हो गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, एकदम वहाँ पे धुंधला हो गया था, लेकिन फिर भी मैं लगातार मूसरा भी और देखता हूँ। लेकिन लास्ट तक उसमें सब लोग भी जाने लगे थे घरों पे, लेकिन उस टाइम मेरे को बोल दिया। उसके उपरांत मैं मेरे वापस रेवाड़ी जो मेरा भांजा एडमिट ICU में एडमिट था, मैं उसके पास अपनी ड्यूटी पे चला गया। इसी के दौरान मैं यही बोलना था। गाँव खातोद में दिवाली जैसा माहौल है। आज हमारे बीच में देवेंद्र जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, PCG न्यूज़ में स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब, आपको, आपके सभी दर्शकों को। जिस तरह से आज गांव खातोद में भाई मुकेश ने वीरता का जो परिचय दिया है, इसके बारे में क्या विचार है? पूरा गांव आप लोगों ने देखा कितना गौरवान्वित महसूस कर रहा है। यहाँ पर क्या औरतें, क्या बच्चे, क्या ग्रामीण, क्या युवा, सभी में बहुत भारी उत्साह है। और इस लड़के ने एक बड़ा साहस का और बहादुरी का परिचय देख करके हमारे गांव का रोशन किया है। ये से मुकेश फौजी को हम बार बार धन्यवाद और बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे ASP ने इन बच्चे की बड़ी प्रशंसा करी है। कल जब हम दाह संस्कार पर चारों बच्चों के वहाँ पर गए तो वहाँ भी सभी लोग ये कह रहे थे कि खातोद का एक फौजी नहीं होता तो बहुत बड़ा हादसा होता। जब खातोद का नाम, फौजी का नाम सुनकर के सीना बड़ा गर्व से फूलता जा रहा था। तो ऐसे भाई को हम बहुत बहुत मुबारकबाद, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि ये बच्चा इसी तरह से उन्नति करता रहे। यही नहीं, ये बचपन से ही बड़ी मदद कर रहा है। जैसा कि आप लोगों ने उनका अभी जो उनकी भाषण था वो आप लोगों ने सुना होगा कि अपनी तनख्वाह से इस गांव के बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य किया, जिसकी बदौलत से सैकड़ों बच्चे सरकारी नौकरी में लगे हैं। यहाँ ग्राउंड में सुबह 4 बजे से सैकड़ों बच्चे जाकर के प्रैक्टिस करते हैं और उसी का परिणाम है कि लगभग 100 बच्चे इनकी प्रेरणा के कारण यहाँ की नौकरी लगे हैं। प्रधान जी, सरकार की तरफ से आप क्या मांग करोगे कि भाई मुकेश को जो है वीरता का जो पुरस्कार दिया जाए? निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। इसका क्या बनता है इसकी पहले रीड करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। हवाई बातें तो मैं करना नहीं चाहूँगा, परंतु जो बनता है, जो इस बच्चे का हक बनता है, वो निश्चित रूप से दिलवाया जाएगा। यही नहीं, कल हमारे नेता प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी ने मुख्यमंत्री से कल भी बात करी थी और परसों भी बात करी थी। जो बच्चे डूब गए हैं उनको मुआवजे की नौकरी की बात भी करी है मुख्यमंत्री जी से, और इस बच्चे के लिए भी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। और जो भी संभव इस बच्चे का हक और अधिकार है वो निश्चित रूप से दिलवाएंगे, शर्मा जी, प्रोफेसर रामविलास शर्मा से कह करके। जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गांव खातोद में बलवान फौजी हमारे बीच में हैं, जो बहादुरी का जो परिचय दिया है मुकेश भाई खातोद ने, जानते हैं उनके क्या विचार है। सर नमस्कार। नमस्कार। PCG न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को, आपको। इस तरह का ये बहादुरी का जो परिचय दिया है मुकेश भाई खातोद ने, इसके बारे में आप क्या प्रेरणा दोगे आने वाली युवा पीढ़ी को? देखो, ये मुकेश फौजी है, वो भी यंग है और फौज की ट्रेनिंग कर रखी है। और जो खातोद गांव का जो बजरंग क्लब है, उसी का ये भी हिस्सा है कहीं ना कहीं, क्योंकि गांव ये एक ही गांव है।
जिस प्रकार से सब भाई बता रहे, तो वो भी एक टीम है बजरंग क्लब की। और फौजी को सिखाया जाता है पानी, आग और तूफान, कुछ भी आ जाए और अगर आपको सही दिखाई देता है तो आप कूद जाओ बिना सोचे समझे। और ये होता है वो आर्मी में ऑर्डर के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने किया तो वो कोई ऑर्डर नहीं था, वो खातौद गांव का खून था, वो हमारा भाई था जिसने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ आगे की देखे, क्योंकि उसका भांजा भी आईसीयू में था, लोग कोई नहीं रुकते, स्पीड से जाते हैं, और उन्होंने 10 आदमियों की ज़िंदगी बचाई है। मैं सरकार से, हरियाणा सरकार से, केंद्र सरकार से ये मांग करता हूं कि मुकेश फौजी को परमवीर चक्र से नवाजा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। परिचय दिया है, सरकार की तरफ से किस प्रकार की सहायता की उम्मीद करते हैं हम आपसे? देखिए, जिस तरह से मुकेश ने बड़ी बहादुरी से 8-10 जान बचाई है, वो वास्तव में बधाई के पात्र है। और आज गांव खातौद में उसके सम्मान के लिए एक सम्मान समारोह किया है और आप लगातार 2-3 घंटे से देख रहे हैं। पूरे गांव में एक एक बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग, पूरे सभी ने इतने मन से, चाव से इस बहादुर जवान को बधाई दी है और इनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। और आपके चैनल के माध्यम से हम हरियाणा सरकार से भी और केंद्र से भी, दोनों जगह से हम निवेदन करेंगे कि ऐसे बहादुर जवान को, जो अपनी जान की परवाह न करते हुए अनेकों जान बचाई है, और इसलिए हम चाहते हैं कि निवेदन भी करेंगे कि इतना बड़ा पुरस्कार इनको मिले ताकि आने वाले नौजवान बच्चों को एक नई प्रेरणा मिले। सर धन्यवाद।